हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से योग का न्यू टॉपिक लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित प्रत्याहार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने घेरण संहिता का काफ़ी सारे लेक्चरों के ऊपर हमने चर्चा की है। काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने आपको घेरण संहिता हो या फिर योग से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों से संबंधित 500 प्लस लेक्चर चैनल पर दिए हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। घेरण संहिता की सीरीज यहाँ पर प्रारंभ है, तो काफ़ी सारे लेक्चर हमने यहाँ पर घेरण संहिता के हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आज हम यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित संपूर्ण प्रत्याहार के बारे में जानेंगे। प्रत्याहार क्या है, इसका फल क्या है, ये सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर जो हम अष्टांग योग पढ़ते हैं योग दर्शन के अनुसार, तो वहाँ पर भी हमें प्रत्याहार पढ़ने को मिलता है। अब वहाँ पर प्रत्याहार क्या है, उसके फल क्या है, तो वो मैंने आपको योग दर्शन की सीरीज में दिया है। लगभग मैंने आपको योग दर्शन से संबंधित 42-43 लेक्चर दिए हैं। वहाँ पर हमने देखा था कि जो प्रत्याहार है वहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकारः इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। ये महर्षि पतंजलि वहाँ पर प्रत्याहार की व्याख्या करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर महर्षि घेरण भी प्रत्याहार की यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर कहते हैं, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पूर्व हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ये घेरण संहिता जो ग्रंथ है ये 7 साधनों में विभक्त है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भी महर्षि घेरण द्वारा सप्त साधन के अंतर्गत चतुर्थ साधन प्रत्याहार का वर्णन किया गया है। महर्षि घेरण द्वारा रचित जो घेरण संहिता है ये 7 साधनों में विभक्त है, जिसका जो चतुर्थ साधन है वह क्या है, प्रत्याहार है। ये सब के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, लेक्चर में आपको दे चुका हूँ। साथ ही साथ आपको ये सब वेबसाइट पर भी मिल जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रत्याहार है यहाँ पर क्या है, यह कैसा साधन है, धैर्यता का। इससे पूर्व हमने मुद्रा एवं बंध का देखा था, आसन का देखा था, षटकर्म का देखा था। तो प्रत्याहार का तात्पर्य क्या है, धैर्यता। अब यहाँ पर महर्षि घेरण क्या कहते हैं, तो अगर जो हम जो चैप्टर है प्रत्याहार का, इसका अगर जो हम दूसरे नंबर का श्लोक अगर जो हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा गया है यतो यतो निरश्चरति यतो यतो निश्चरति मन चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यतो यतो निश्चरति मन चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ जहाँ यह चंचल मन विचरण करे। अब यहीं पर आप ध्यान देंगे कि महर्षि घेरण ने वहाँ पर मन नहीं कहा, महर्षि पतंजलि ने वहाँ पर मन की चर्चा नहीं की थी। महर्षि पतंजलि अगर जो कहीं पर चर्चा कर रहे हैं तो वो चित्त की चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने चित्त को ही समझाया है। लेकिन यहाँ पर महर्षि घेरण यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्होंने चित्त नहीं बल्कि मन को लिया है कि जहाँ जहाँ यह चंचल मन विचरण करे इसे वहीं वहीं से लौटाने का प्रयत्न करते हुए आत्मा के वश में करना प्रत्याहार है। याद रखिएगा, प्रत्याहार यानी कि प्रति आहार। हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, जो विषयों की ओर जो दौड़ता है, दौड़ रहा है, उसे उन विषयों की ओर न जाने देना, उनको डाइवर्ट कर देना। यानी कि जो बाहर हमारी जो इंद्रियां हैं वो जो बाहरी विषयों की ओर जो दौड़ रही हैं उन्हें बाहर न ले जाने देना, बाहर न जाने देना, बल्कि उन्हें डाइवर्ट कर देना आत्मा की ओर, यानी कि स्वयं की ओर इन्हें मोड़ देना, स्वयं की ओर अग्रसरित कर देना। यह क्या है, प्रत्याहार है। आप यहाँ पर जान सकते हैं महर्षि घेरण किस प्रकार से यहाँ पर प्रत्याहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसे प्रत्याहार कह रहे हैं, वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो प्रत्याहार मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। प्रत्याहार का तात्पर्य क्या है, प्रति आहार, यानी कि हमारी जो इंद्रियां विषयों की ओर, अब इंद्रियां पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां हैं, मन है, और विषय कौन कौन से हैं, तो ये मैंने आपको सांख्य दर्शन के जो लेक्चर हैं, सांख्य दर्शन की जो सीरीज है वहाँ पर बताया है। विषय जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तो इनकी ओर जो हमारी जो इंद्रियां जो दौड़ती हैं उन्हें वहां न जाने देना बल्कि उन्हें लौटा देना, आत्मा की ओर अग्रसरित करना, यह प्रत्याहार है। याद रखिएगा।
तो ये प्रत्याहार आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब महर्षि घेरण्य प्रत्याहार का फल क्या बताते हैं, तो ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रथम जो श्लोक है यहाँ पर कहते हैं, अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारकमुत्तमं यस्य विज्ञान मात्रेण कामादिरिपुनाशनम्। अगेन आई एम रिपीटिंग, अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारकमुत्तमं यस्य विज्ञान मात्रेण कामादिरिपुनाशनम्। काम आदि जो रिपु हैं, षड रिपु, इनका नाश करता है कौन? प्रत्याहार की साधना। प्रत्याहार अगर जो कोई साधक अगर जो अपना लेता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, प्रत्याहार के पालन से काम आदि शत्रुओं का नाश होता है। तो काम आदि का तात्पर्य है कि काम और इसके साथ में अन्य जितने भी जो शत्रु हैं, तो शत्रु जिनको कि हम षड रिपु कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि, तो ये सब का नाश होता है। कौन कहते हैं? महर्षि घेरण्य कह रहे हैं। तो अगर जो कोई भी साधक अगर जो प्रत्याहार की साधना को अपना लेता है, याद रखिएगा, सामान्य व्यक्तियों के लिए, आप और मेरे लिए जरूरी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आप और मैं कर पाएं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि अगर जो हम प्रत्याहार या फिर किसी भी साधना को अपनाने का प्रयास करें तो हम अपना न सकें। अगर जो हम प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम कर भी सकते हैं। हम अगर जो पालन करने का अगर जो हम दृढ़ निश्चय कर लें तो हम कर भी सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रत्याहार यहाँ पर महर्षि घेरण्य ने बताया है। प्रत्याहार का फल क्या है वो यहाँ पर बताया है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ये हमारे जीवन के लिए भी है, व्यवहार में भी हम इसे अपना सकते हैं, और साथ ही साथ आपके एग्जाम से संबंधित भी है। आगे आप सभी जानते हैं, लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको दी जाती हैं, जिससे कि समझ में आता है कि आपने लेक्चर को कितना ध्यानपूर्वक देखा है, यह टॉपिक आपको कितना समझ में आया है। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से प्रत्याहार कौन सा साधन है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर पंचम? तो सप्त साधन है। सप्त साधन में से प्रत्याहार कौन सा साधन है आपसे पूछा है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से प्रत्याहार के भेद हैं? 1, 2, 3 या फिर कोई नहीं? तो हमने यहाँ पर प्रत्याहार के कितने टाइप्स बताए? अगर जो बताए हैं तो आपको भेजना है। सही आंसर क्या है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से मुद्रा एवं बंध के अभ्यास से प्राप्त होता है? दृढ़ता, स्थिरता, धैर्यता, सभी। तो मुद्रा एवं बंध के लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि इनकी साधना करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। अगर जो आपने वो लेक्चर ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। एक में आपको 500 प्लस, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों ग्रंथ योग ग्रंथों से संबंधित लगभग 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित हैं। अगर जो आप इन ई बुक को डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से प्रत्याहार के अभ्यास से प्राप्त होता है? दृढ़ता, स्थिरता, धैर्यता, सभी। तो प्रत्याहार की साधना करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। आज हमने यहाँ पर घेरण्य संहिता का एक न्यू टॉपिक यहाँ पर हल किया है, जाना है। आशा है आपको समझ में आ चुका होगा, समझ में आया है। लेक्चर अगर जो आपके लिए यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आज हमने यहाँ पर घेरण्य संहिता में वर्णित प्रत्याहार के बारे में जाना है। अगर जो आपके पास कोई भी क्वेश्चन अगर जो होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।